जशपुर से खबर है, जहां बादलखोल वन अभ्यारण्य में आग लगी है। जंगल में आग लगी है। आग से पेड़ पौधों को भारी नुकसान हुआ। सन्ना वन परिक्षेत्र के कवई के जंगलों में आग लगी है। कवई के जागरूक युवा जंगल में आग को बुझाने में जुटे हुए हैं। तो कवई के जागरूक युवा हैं, जंगल में लगी आग को बुझाने की कोशिश यहां पर कर रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने जशपुर से बादलखोल वन अभ्यारण्य में आग लगी। जंगल में लगी आग से काफी नुकसान, पेड़ पौधों को, वृक्षों को। सन्ना वन परिक्षेत्र के कवई के जंगल में भी आग लगी है। कवई के जागरूक युवा हैं, वो जंगल में लगी आग को बुझाने में जुटे हुए हैं। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। संवाददाता दीपक सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। दीपक, क्या कुछ और जानकारी, फिलहाल क्या अपडेट आग को लेकर? सुमित, मैं आपको बताऊं कि गर्मियों के दिनों में जशपुर जिले के जो जंगल हैं उनमें भारी मात्रा में आग लग जाती है और इसका एक बड़ा कारण है यहाँ पर अभी महुआ का मौसम है और महुआ बीनने के लिए ग्रामीण जंगलों में आग लगा देते हैं। साथ ही आगामी बारिश के दिनों में जो मशरूम होता है उसके अच्छे उत्पादन की वजह से भी जंगलों में आग लगाया जाता है। और इस आग से जो है बड़े पौधों को तो नुकसान होता ही है, लेकिन जो छोटे पौधे हैं उनको खासा नुकसान होता है, जिसकी वजह से जो जशपुर जिले के जंगल हैं वो लगातार घटते जा रहे हैं। और वन विभाग के पास मेन पावर की कमी है, बल की कमी है और वन विभाग के जो कर्मचारी हैं वो जंगलों में जहां पर नहीं पहुंच पाते, वो ऐसे में जशपुर के जंगलों को बचाने के लिए जो युवा हैं वो सामने आए हैं। बादलखोल वन अभ्यारण्य में तो आग लगी हुई है और उसे अभी तक बुझाया नहीं जा सका है। वहीं सन्ना वन परिक्षेत्र के कवई के जो युवा हैं वो बीती रात जो है जंगलों में जाकर आग बुझाने का काम कर रहे हैं और ऐसे कई युवा है जो इस मुहिम में शामिल हो चुके हैं। अब सोशल मीडिया के माध्यम से भी जो आग की सूचना लोगों को जहां भी मिलती है, ऐसे पूरे जिले भर में 100 लोगों की टीम तैयार है जो जंगलों में जाकर आग बुझाने का काम कर रही है। बहरहाल जिस तरीके से वन विभाग की पास बल की कमी है और युवा अपने जंगलों को बचाने के सामने आ रहे, सराहनीय पहल यहाँ पर देखी जा रही है। ठीक है दीपक, बहुत धन्यवाद आपका। चलिए बात करेंगे कोरोना की। छत्तीसगढ़ में तेजी से कोरोना फैल रहा है, कोरोना अपने पैर पसार रहा है। आज प्रदेश में 209 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं और एक संक्रमित की मौत भी हुई। और ठीक होने के बाद 73 मरीज डिस्चार्ज किए गए अस्पताल से। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर हो गई है 1395। दुर्ग जिले में मिले हैं सबसे अधिक 38 नए केस। एक बार फिर से कोरोना अपने पैर पसार रहा है। बात हम कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की, जहां पूरे प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 209 केस सामने आए हैं और कोरोना पॉजिटिव एक मरीज की मौत भी हुई है। 73 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज किए गए हॉस्पिटल से। एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर हो गई है 1395। अगर हम बात करें दुर्ग की, तो दुर्ग जिले में सबसे ज्यादा 38 नए केस सामने आए हैं। वार्निंग अलार्म है सतर्क रहने का। ये जो आंकड़े हैं एक बार फिर से हमें सतर्क कर रहे हैं। चलिए फिलहाल क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ हालात है, वो हम जान लेते हैं। सीधे दुर्ग का रुख करेंगे, जहां पर सबसे ज्यादा केस मिले हैं 38। मिथिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं दुर्ग से। मिथिलेश, ये जो आंकड़े सामने आए हैं वो हम कह सकते हैं कि वार्निंग अलार्म है कि सतर्क हो जाइए, एक बार फिर से कोरोना आ रहा है। निश्चित रूप से अब हमको सतर्क होना पड़ेगा सभी को। जो जिस तरह से 2 साल तक कोरोना रहा था, कोरोना ने भारी तबाही मचाई थी, सभी ने देखा कि किस तरह से कोरोना का असर रहा था। अब ये कह सकते हैं कि अब हम अलर्ट हो जाएं और अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए जो उपाय हो सकते हैं वो करें। हालांकि सरकार की ओर से अभी ऐसी कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है और बस ये है कि सरकार अलर्ट है, लेकिन स्वयं को यहाँ पर जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से आंकड़े आ रहे हैं वो डराने वाले आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से एक ही दिन में 38 नए मरीज मिल जाते हैं। यदि मैं बात करूं पूरे छत्तीसगढ़ की, तो गरियाबंद है, रायपुर है, रायगढ़ है, सूरजपुर है, जहां लगातार इस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं बड़ी संख्या में। तो कहीं ये चौथी लहर तो नहीं है, क्योंकि ठीक इसी तरह से जो दूसरी लहर में हुआ था कि लोग बेपरवाह नजर आ रहे थे और देखते ही देखते ये आंकड़ा इतना बढ़ गया था कि बेकाबू हो गया था ये आंकड़ा। यही वजह है कि अब हमको पहले से ही सतर्क होना पड़ेगा, क्योंकि लगातार यदि 4-5 दिनों की बात किया जाए तो देख रहे हैं कि
लगातार संख्या में जो है वो इजाफा होते जा रहा है। दुर्ग हॉट स्पॉट पहले रहा था, अब देखिए दुर्ग में ही सबसे अधिक केस मिल रहे हैं, 38 केस यहां पर मिले हैं। इसी तरह से अन्य जिले हैं वहां पर भी कमोवेश यही स्थिति नजर आ रही है। तो अभी ये कहा जा सकता है कि अभी हम अलर्ट हो जाए। और दूसरी बात, प्रशासन को भी अलर्ट होने की बेहद आवश्यकता है, क्योंकि ये जो जिस तरह से आंकड़े सामने आ रहे हैं इसको देखते हुए व्यवस्था जो है वो दुरुस्त करनी होगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, तब हम कोरोना से जंग लड़ पाएंगे। और अभी तक कोरोना में ये देखा जा रहा है खासतौर पर कि बच्चे इफेक्टेड हो रहे हैं, तो बच्चों को संभाल के रखना निश्चित तौर पर एक बार फिर से सावधानी, सतर्कता की आवश्यकता है। मिथिलेश, आप हमारे साथ बने रहिएगा, कुछ और खबरों पर भी हम आपसे जानकारी लेंगे। आगे बढ़ते हैं, भोपाल से खबर है, संघ के फीडबैक के बाद बीजेपी का मंथन। सीएम हाउस में मंत्रियों के साथ सीएम ने बैठक की। संघ के सर्वे में आई डेंजर जोन की सीटों की समीक्षा हुई है। अलग अलग 3 चरणों में बैठक हुई। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद रहे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और मीना सिंह बैठक में शामिल नहीं हुई। निजी कारणों से बैठक में शामिल वो नहीं हो सके। वहीं सीएम शिवराज आज सीधी जाएंगे, 417 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात देंगे। दोहनी विधानसभा में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी होगा। तो सीधी के दौरे पर रहेंगे सीएम शिवराज, जहां पर कार्यक्रम है दोहनी विधानसभा में, उसमें शिरकत करेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज भिंड के दौरे पर रहेंगे। भव्य रोड शो सिंधिया का भिंड में आज होगा। रोड शो के बाद सिंधिया जनसभा को भी संबोधित करेंगे। एविएशन मिनिस्टर सिंधिया आज भिंड के दौरे पर आ रहे हैं। मेगा भव्य रोड शो भिंड में उनका, उसके बाद एक जनसभा जिसको संबोधित करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। वहीं सीएम भूपेश बघेल आज कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। बिलासपुर में बंगला नववर्ष एवं शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। दुर्ग के पाटन में स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम भूपेश बघेल। रायपुर में इंजीनियर्स कॉन्क्लेव में शामिल होंगे सीएम। तो सीएम भूपेश बघेल आज कई कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं। बिलासपुर में बंगला नववर्ष एवं शताब्दी समारोह में शामिल होंगे, शिरकत करेंगे। दुर्ग के पाटन में स्थानीय कार्यक्रम में सीएम शामिल होंगे। रायपुर में इंजीनियर्स कॉन्क्लेव में भी शामिल होंगे सीएम भूपेश बघेल। सीएम भूपेश बघेल आज कई कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। अधिक जानकारी के लिए हम सीधे बातचीत करेंगे। मिथिलेश हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी बिल्कुल मिथिलेश, सीएम भूपेश बघेल का आज भी बिजी शेड्यूल है काफी। दुर्ग के पाटन में स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं सीएम। निश्चित रूप से भूपेश बघेल आज कई जगहों पर शिरकत करेंगे और उसी के तहत में दुर्ग जिले के वे पाटन में आएंगे और वहां पर स्थानीय कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। इसी तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है बंगला नववर्ष के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे और इंजीनियर्स के साथ में भी उनका भी कार्यक्रम है। तो इस तरह से 3 कार्यक्रम जो मुख्यमंत्री के यहाँ पर रखे गए हैं, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचेंगे। खासतौर पर पाटन में जो है वे एक स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं, तो वहां पर भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दुर्ग जिले के दौरे में आ रहे हैं। कल भी वे मुख्यमंत्री यहां पर आए थे, अंबेडकर जयंती के समारोह में शामिल हुए थे। उसके बाद में आज लगातार फिर ये दूसरे दिन जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। जी ठीक है मिथिलेश, बहुत धन्यवाद आपके जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, रायपुर से खबर है, नफरती बोल के आरोप पर एक्शन हुआ है। 8 नेताओं को पुलिस ने नोटिस दिया है। बीजेपी नेताओं को भेजा है पुलिस ने नोटिस। कांग्रेस की शिकायत पर कार्रवाई हुई। 17 अप्रैल तक जवाब भी मांगा गया है। नफरती बोल के आरोप पर एक्शन, 8 नेताओं को पुलिस ने नोटिस भेजा। बीजेपी के नेताओं को पुलिस ने नोटिस भेजा। कांग्रेस की शिकायत पर कार्रवाई हुई।
और इन नेताओं को 17 अप्रैल तक जवाब भी देना होगा। रायपुर से बड़ी खबर है, नफरती बोल के आरोप पर एक्शन हुआ है। 8 नेताओं को पुलिस ने नोटिस भेजा है। बीजेपी के नेताओं को नोटिस भेजा गया है। कांग्रेस की शिकायत पर बीजेपी नेताओं को नोटिस भेजा गया और 17 अप्रैल तक जवाब भी देना होगा इन नेताओं को जिनको नोटिस मिले हैं। नफरती बोल के खिलाफ एक्शन देखने को मिला। यहां पर 8 बीजेपी नेताओं को पुलिस ने नोटिस भेजा है। कांग्रेस की शिकायत पर यह कार्रवाई हुई। 17 अप्रैल तक जवाब भी देना होगा। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। युगल, वो कौन कौन से 8 बीजेपी के नेता हैं जिनको नोटिस मिला है? पहली बार ऐसा हो रहा है कि राजधानी रायपुर में और छत्तीसगढ़ में नफरती भाषण को लेकर के जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं उन्हें नोटिस जारी किया गया है। और इसमें जो प्रदेश आईटी सेल के प्रभारी सुनील एस पिल्लई है, संजय श्रीवास्तव जो भाजपा के प्रवक्ता है, केदार गुप्ता भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं पूरे प्रदेश के, योगी साहू मंडल अध्यक्ष है युवा मोर्चा के, कमल शर्मा विभाग संयोजक है भारतीय जनता युवा मोर्चा, और शुभांकर भाजपा सहित जो तमाम जो नेताएं हैं उन्हें जो नोटिस 8 नेताओं को नोटिस जारी किया है और 17 अप्रैल तक जवाब मांगा है। क्योंकि हिंसा से भी इस मामले को लेकर के जोड़ा जा रहा है, देखा जा रहा है। और अभी भी बिरनपुर गांव में जो तनाव की स्थिति है, हालांकि स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन आंदोलन से पहले, बंद से पहले इस तरह के जो भाषणबाजी हुआ था जिसमें उकसाने का जो आरोप है वो बीजेपी नेताओं पर लगी है, तो उस मामले की जांच है। पुलिस उसकी पूरे मामले की शिकायत कर रही है। कांग्रेस के नेता है, प्रवक्ता है, पीसीसी जो संचार प्रमुख के सुशील आनंद शुक्ला है, धनंजय सिंह ठाकुर है और तमाम ऐसे जो लोग हैं उन लोगों ने इसकी लिखित शिकायत की थी। अब उस पर जांच है, तेज हो गई है और अब पुलिस ने समय निर्धारित किया है और समय सीमा के भीतर जवाब देने की बात कही। ठीक है युगल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं बलरामपुर से खबर। बलरामपुर, रामानुजगंज, वाड्राफनगर में आज पावर कट रहेगा। सैकड़ों गांव में आज विद्युत प्रभावित रहेगी। सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक बिजली नहीं रहेगी। विद्युत लाइन का मेंटेनेंस का काम किया जा रहा है। सुधार कार्य की वजह से बिजली व्यवस्था बाधित रहने वाली है। कई जगहों पर सैकड़ों गांव में आज बिजली नहीं रहेगी। वहीं नालपुर में नक्सलियों के नापाक इरादों पर पानी फिर गया। सुरक्षा बलों ने 5 किलो के आईईडी बम को डिफ्यूज किया है। सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों को पल्ली बारसूर मार्ग पर आईईडी बम मिला था। जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए यह प्लान किया गया था, लेकिन नक्सली अपने इरादे में कामयाब नहीं हो पाए। सर्चिंग के दौरान आईईडी का पता चला, बम को डिफ्यूज कर दिया। मामला जिला नारायणपुर थाना छोटे डोंगर क्षेत्र का है, जहां आज कड़ेमेटा एवं कड़ेनार कैंप से जिला बल एवं आईटीबीपी की संयुक्त टीम नक्सल विरोधी अभियान एवं रोड ओपनिंग कार्यवाही हेतु क्षेत्र में रवाना हुई थी। दौरान सर्चिंग गश्त एवं आरोपी के जो है पल्ली बारसूर मार्ग पर बड़े बुरगुम में निर्माणाधीन सड़क एवं पुलिया के पास में जो है नक्सलियों द्वारा लगाया गया प्रेशर आईडी का मैकेनिज्म मिला, जिसे मौके पर उपस्थित बीडीएस टीम के द्वारा जो है क्षेत्र में डीमाइनिंग की। बीजापुर से खबर है, 5 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार हुआ। भैरमगढ़ इलाके से इनामी नक्सली गिरफ्तार हुआ है। अपहरण, हत्या और पुलिस पर हमला करने का आरोप है। इस पर जिला बल और सीआरपीएफ ने ये संयुक्त कार्रवाई की। 5 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार हुआ है। बीजापुर से बड़ी खबर, एक बड़ी सफलता हम कहेंगे सुरक्षा बलों के लिए, पुलिस जवानों के लिए। जिला बल और सीआरपीएफ का ज्वाइंट ऑपरेशन था ये। 5 लाख के इनामी नक्सली को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल लगी है। भैरमगढ़ इलाके से इनामी नक्सली गिरफ्तार हुआ।
पद्मश्री से सम्मानित उमाशंकर पांडे के मेड़बंदी अभियान ने बुंदेलखंड क्षेत्र के किसानों की तकदीर बदल दी है। उमाशंकर पांडे के खेत पर मेड़ और मेड़ पर पेड़ अभियान की देश भर में चर्चा है। मेड़बंदी अभियान से सूखाग्रस्त इलाकों में न सिर्फ जल संरक्षण हुआ बल्कि 1.5 मीटर तक वाटर लेवल में इजाफा हुआ। बुंदेलखंड के जिन इलाकों में मालगाड़ी से पानी की सप्लाई होती थी वहीं अब धान की बम्पर पैदावार हो रही है। उनसे हमारी संवाददाता ने विशेष बातचीत की। दुनिया भर में पानी को बचाने के लिए आपके अभियान की बहुत ज्यादा चर्चा है, लोग फॉलो कर रहे हैं, दुनिया के लोग भी इसको फॉलो कर रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में इसका जिक्र किया था। कैसे इस अभियान की शुरुआत हुई, पानी बचाने के लिए जो शुरुआत हुई उसकी नींव कहां से रखी गई थी? मेरे जल संरक्षण के जो परंपरागत तरीके हैं, पुरखों के जल जोड़ने का बेजोड़ जो तरीका है वो खेत पर मेड़ और मेड़ पर पेड़ ही है। ये समुदाय के आधार पर है। बगैर सरकार की सहायता के सदियों से, हजारों साल से हमारे खेतों में पानी रोककर गांव को पानीदार बनाने का काम, खेत को पानीदार बनाने का काम होता रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब मन की बात में मेड़बंदी की चर्चा की तो उससे पूरा देश दुनिया इसको जाना। क्योंकि मैंने कोई एनजीओ नहीं बनाई, कोई संस्था नहीं बनाई, कोई कार्यालय नहीं बनाया, और समुदाय के आधार पर जो हमारे पुरखों के बेजोड़ तरीके थे पानी को जोड़ने के, वो आज भी जिंदा है, वो आज भी खरे हैं। और चूंकि वर्षा के दिन में 120 से 41 हो गए हैं, ऐसे में हम पानी बना नहीं सकते, केवल बचा सकते हैं। और बादल हम ट्रांसफर नहीं कर सकते, इसलिए बादल को लाने का काम पेड़ करते हैं। और चूंकि पानी का बेटा पेड़ है, इसलिए हम सबको पानी बचाने के लिए पेड़ लगाएं। पानी को बचाने के लिए जो खेत में मेड़ और मेड़ पर पेड़ के अभियान की दुनिया भर में चर्चा है। अब जल शक्ति यात्रा की शुरुआत होने वाली है। 5 जून से इस यात्रा की शुरुआत होगी और 60 दिनों तक ये पूरी यात्रा चलेगी। और इसमें कई जो पूरे देश भर में इस यात्रा को कवर किया जाएगा। इसका मकसद सिर्फ यही है, लोगों को जागरूक करना, पेड़ लगाना और पानी को बचाना। कैमरामैन खिलान सिंह के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। तो इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।